सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लैब। तो आज जो हमने प्रैक्टिकल करना है दैट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली ब्रैसिकेसी। यानी जो फैमिली ब्रैसिकेसी है इसको हमने डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब करने के लिए हमें पहले प्लांट की ज़रूरत है। कोई भी प्लांट जो इस फैमिली के साथ बिलोंग करता है। तो इसके लिए एक कॉमन एग्जांपल हम ये है, हमारे पास मस्टर्ड। तो इस फैमिली को मस्टर्ड फैमिली भी कहा जाता है, मस्टर्ड फैमिली, या इसे कैबेज फैमिली भी कहा जाता है। तो चाहे मस्टर्ड प्लांट हो, कैबेज प्लांट हो, या और भी जो इससे रिलेटेड स्पीशीज़ है, तो इसमें 350 जनरा आते हैं, 350 जनरा इसमें आते हैं। तो कोई भी जेनस हम ले सकते हैं, तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले इस फैमिली को क्रूसीफेरी कहा जाता था, क्रूसीफेरी, यानी पहले इसे क्रूसीफेरी कहा जाता था क्योंकि इसमें जो पेटल्स होते हैं, तो पेटल्स में 4 हैं, तो उसे वर्ल ऑफ पेटल्स हमें कारोला कहते हैं, कारोला। तो जो कारोला है इसे क्रॉस्ड कारोला। यहाँ पर हम देखेंगे ये प्लांट जो है ये मस्टर्ड है। अगर आप देखेंगे इसमें ये फ्लावर आप देखते हो, ये देखो कितने पेटल्स हैं, 1 2 3 और 4। देखो ये क्रॉस्ड मैनर में है। हम अगर इसको क्रॉस करेंगे इस प्लान से इस प्लान से इस किसी भी प्लान से हम इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो इसी एतबार पर इसे क्या कहा गया, क्रूसीफेरी। लेकिन बाद में इसको नाम चेंज कर दिया गया, ब्रैसिकेसी कहा गया। ठीक, तो यही हमने आज डिस्क्राइब करनी है। तो ये प्लांट है, आप देखो ये प्लांट है हमने लाया। तो इसके सारे पार्ट्स यहाँ पर, ये रूट है, स्टेम है, और ये लीफ है, और ये फ्लावर है। तो रूट अगर हम देखेंगे इसमें ये वुडी है या हर्बेशियस, तो हम देखेंगे ये वुडी है, सेकेंडरी ग्रोथ इसमें हुई है। तो इसमें हेयर्स या ये रूट जो है दैट इज़ टैप रूट। ये टैप रूट है, ये इसके सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स यहाँ पर निकले हैं। तो इनमें छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, उनको रूट हेयर भी कहते हैं। तो उसके बाद स्टेम, ये भी वुडी है, सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है इसमें। तो ये तो ग्रीन भी है, ये स्टेम जो है ग्रीन है, तो ये स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करता है इसमें। तो इसके बाद लीफ ले लेंगे यहाँ पर, लीफ। तो लीफ के बाद तो इम्पॉर्टेंट या अरेंजमेंट ऑफ लीफ क्या है इसमें, ये तो मैं जब हम पढ़ेंगे फाइलोटैक्सी पढ़ेंगे वेनिशियन, उसके बाद में बताऊंगा आपको डिटेल में। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस दे देंगे हम फ्लावर पर, ठीक है। तो ये इसकी इन्फ्लोरेंस इसे टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल मीन्स एंड पर ये फ्लावर सारे आए हैं ना, अगर ले लेंगे सारे फ्लावर जो एंड पर आए हैं। तो एक फ्लावर ले लेंगे, हर एक ले लो, एक फ्लावर। तो इसको ऑब्जर्व अच्छी तरह करो, ये लो, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर जो भी प्रैक्टिकल आप करेंगे तो ऑब्जर्वेशन इज़ मस्ट, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। तो पहले हम ले लेंगे जो फ्लावर है, फ्लावर में क्या ये स्टॉक प्रेजेंट है कि नहीं। अगर स्टॉक प्रेजेंट हो तो इसमें प्रेजेंट है स्टॉक, है ना, ये बहुत बड़ा स्टॉक है। तो इस स्टॉक को हम पेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पहला पॉइंट हम ले लेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस यहाँ पर पहला पॉइंट हम ले लेंगे इस फैमिली में, यह फ्लावर के एतबार से पेडिकल, पेडिकल, पेडिकल इज प्रेजेंट। तो इसे हम लिखेंगे पेडिसिलेट, पेडिसिलेट। अगर पेडिकल एब्सेंट होता तो हम सेसाइल, लेकिन इसमें प्रेजेंट है। तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्टिप्यूल कोई नहीं है, ब्रैकेट कोई नहीं है इसमें, तो ब्रैकेट कोई नहीं है, हम लिखेंगे इब्रेक्टेट, इब्रेक्टेट। तो इसको हम डिनोट करते हैं EB, फुल स्टॉप, इब्रेक्टेट। अगर ब्रैकेट प्रेजेंट होता, EBR है ना, EBR। अगर ब्रैकेट प्रेजेंट होता तो BR फुल स्टॉप लिखते हैं। तो चूँकि इसमें ब्रैकेट एब्सेंट है तो इसको हम इब्रेक्टेट लिखेंगे। उसके बाद आएंगे यहाँ पर पेटल्स, ये सेपल्स है ना, नीचे देखेंगे आप अच्छी तरह देखो, नीचे से गौर से देखो, ग्रीन कलर है यहाँ पर, ये देखो नीचे की तरफ है ना, ग्रीन कलर है yes, sir. आप देखो है कि नहीं? यस सर। तो ये काउंट करो कितने हैं इसमें, काउंट करो, सेपल्स कितने हैं, 4 हैं। तो वर्ल ऑफ सेपल हम कहते हैं कैनेक्स, क्या कहते हैं,
कैलेक्स, तो इसको डिनोट करते हैं हम के से। तो के हम 4 लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन उनका अरेंजमेंट जो है आप देखिए, 2 अलग है 2 अलग है। आप अच्छी तरह देखो, 2 अलग है 2 अलग है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 + 2, 2 + 2, ये फ्री है या फ्यूजर? नहीं, फ्री है या फ्यूजर? फ्री है ना। तो फ्री को हम लिखते हैं पॉलीसेफलस, पॉलीसेफलस। अगर ये फ्यूजर होते हैं हम उनको कहते हैं गैमोसेफलस। तो यहाँ पर ये फ्री है। तो उसके बाद हम देखेंगे पेटल्स, ये जो कलर्ड हैं इनको कहते हैं पेटल्स। यहाँ पर लिखें पेटल्स। पेटल्स कितने हैं? 4 है। फ्री या फ्यूजर? तो इसको हम वर्ल ऑफ पेटल जो है इसे करोला कहते हैं, करोला। तो इसको हम डिनोट करते हैं सी से। तो 4 लिखेंगे C4। तो ये फ्री है, फ्यूजर तो नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं ये जो करोला जो है इट्स कॉल्ड एज क्रॉस्ड करोला। आप ये लिखो, करोला इज कॉल्ड एज क्रॉस्ड, यानी क्रॉस्ड करोला। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फैमिली का। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस फैमिली का है। करोला जो है ये क्रॉस्ड है, इसी बिना पर इसका नाम क्रूसीफेरी रखा गया था। तो ये 4 हैं, ठीक। तो उसके बाद हम बोथ सेपल्स और पेटल्स इनको रिमूव करेंगे यहाँ पर आराम से, ठीक है। इनको रिमूव करेंगे आराम से। तो अंदर से देखिए आप, ये देखो है यहाँ पर आप देखेंगे पेटल भी सेपल ये हटाइए आप, बट आराम से, क्योंकि आपकी जो हैंड से क्या होनी चाहिए, जेंटल होनी चाहिए ना, हथौड़ी की तरह नहीं, है ना। तो मुझे बताओ क्या है इसमें? 2 है ना, स्टेमेन है इसमें, स्टेमेन्स हैं, मेल पार्ट। तो मेल पार्ट को हम एंड्रोशियम कहते हैं, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम को डिनोट हम ए से करते हैं। कितने स्टेमेन्स है गिन लो, सारी गिन लो। कितने हैं? 6 है ना। तो हम 6 लिखें, लेकिन उनका अरेंजमेंट क्या है? 2 छोटे हैं ना, 2 आर शॉर्ट, 2 शॉर्टर 4 लॉन्गर। तो हम लिखेंगे 2 + 4, 2 + 4। फ्री है या फ्यूजर? फ्री है ना। तो उसके बाद गाइनेशियम जी। तो ये जो मेल पार्ट है इनको भी यहाँ रिमूव करेंगे हम। तो बीच में आप देखेंगे एक मोटा सा स्टार्क स्ट्रक्चर, उसका हेड बहुत ही मोटा है, जिसका एज फीमेल पार्ट। आप यहाँ देखेंगे, ये देखो है ना, बीच में मोटा है ना, ये देखो बीच में है ना मोटा, ये है, ये गाइनेशियम है। तो गाइनेशियम को हम जी से डिनोट करते हैं, जी है ना। तो जी कितने हैं? 2 है, क्योंकि इसमें फ्यूजर है। हम ये देखेंगे अभी डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप में। तो जी फ्यूजर है। और एक और बात, नेक्स्ट फ्लावर ले लूँ। इस फ्लावर में आप देखेंगे, हमने देख लिया सेपल्स भी प्रेजेंट है, पेटल्स भी है, एंड्रोशियम भी है और गाइनेशियम। तो ये फ्लावर इसे हम कंप्लीट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट फ्लावर, दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट फ्लावर। तो इसमें ये कंप्लीट बाइसेक्चुअल, दोनों सेक्स इसमें है ना प्रेजेंट, दोनों सेक्स। तो बाइसेक्चुअल है। तो बाइसेक्चुअल को हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। ये डिनोट करते हैं इससे, सर्कल बनाते हैं, ऊपर की तरफ एरो, नीचे की तरफ प्लस साइन। अगर एक ही होता तो मेल के लिए ये और फीमेल के लिए ये निशान, मगर यहाँ पर दोनों सेक्स प्रेजेंट है। और एक बात, यहाँ पर जो सिमेट्री है, ये रेडियल सिमेट्री है, तो इसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। आप लिखो एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? जब एक फ्लावर को 2 हिस्सों में, हर प्लेन में बांटेंगे 2 हिस्सों में, तो इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक डिनोट कैसे करते हैं? यहाँ पर सर्कल और बीच में प्लस साइन। अगर इसमें रेडियल सिमेट्री नहीं होती, बाइरेडियल होती, तो उसको जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। तो इसको ऐसे इस परसेंटेज में हम लिखते हैं ना, परसेंट, इसी सिंबल से डिनोट करते हैं। लेकिन चूँकि इसमें ये एक दोनों सेक्स ऑर्गन्स है, एक है ना, तो रेडियल सिमेट्री है इसमें, तो इसको हम एक्टिनोमॉर्फिक लिखते हैं, ठीक। तो उसके बाद
यहाँ पर ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इसके, आप ये लिखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे किस पर, आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे किस में, डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप। ये तो एक स्टेमन बाहर ही आ गया इसका, ये देखो है ना, बीच में, ये देखो बीच में फीमेल पार्ट है और इसके स्टेमन्स कुछ बाहर आ गए, देखो। तो इसको हम यहाँ रखेंगे स्लाइड पर। नहीं ये ठीक है, अब लाइट छोड़ो। तो इसको हम फिक्स करेंगे यहाँ पर लाइट में। आप फिर सही हो। आप देखेंगे यहाँ पर, देखो एक एक करके जल्दी देखो, आप खुद भी कर सकते हैं ना, एक एक करके देखो, आपको दिखाई देता है कि नहीं। अरे मैं फिर से दिखाता हूँ। और इसमें 2 स्टेमिन्स आते हैं क्योंकि 4 तो रिमूव हो गए इसमें। थोड़ा इसमें वाटर ड्रॉप लगाएंगे, ज़्यादा बस एक ड्रॉप। क्योंकि वाटर ड्रॉप से क्या होगा कि ये मुरझा नहीं जाएगा, है इसकी डेथ नहीं होगी, थोड़ा देर के लिए ऐसा ही रहेगा। लाइट आप छोड़ो, आप देख सके हैं। अब आप देखो, आओ देखो, आप एक एक करके देखो, है दिखता है, बहुत मेल एंड फीमेल पार्ट्स हैं इसमें। आप स्टिग्मा भी देख सकते हैं। और देखो स्टिग्मा भी, ऊपर जो हेड है ना, ऊपर है, हाँ है ना, ये फ्यूजर दिखेंगे पार्ट्स। तो पहले बाइसेक्सुअल था कि नहीं, सेकंड एक्टिनोमॉर्फिक था, है ना। उसके बाद कैलेक्स कितने थे, 2+2। उसके बाद कारोला कितने थे, 4। उसके बाद एंड्रोशियम कितने थे, 2+4। उसके बाद गाइनेशियम 2। वो तो फ्यूजर है। ओवरी क्या थी, सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर। तो इसके लिए हम नीचे से एक लाइन डाल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरल फार्मूला। कभी कभी एग्जाम में आती है, क्वेश्चन नीट में भी आता है या बोर्ड के एग्जाम में, वहाँ फ्लोरल फार्मूला दी हुई होती है, आपको पहचानना है किस फैमिली की है, ठीक है। सो ये ब्रेसिकेसी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए जो है दैट इज़ फ्लोरल डायग्राम, सेकंड फ्लोरल डायग्राम। तो इसके लिए हमने सिर्फ 4 वर्ड्स रिप्रेजेंट करने हैं, सेपल, पैटर्न, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। यहाँ पर देखिए आप, तो एक सर्कल डालेंगे यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर मदर एक्सिस, तो इसके सेपल्स कितने थे, 4 थे, ये सेपल्स थे, 4 सेपल्स, ऐसे हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके बाद 4 पेटल्स है ना अंदर से, एक यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद एंड्रोशियम, स्टेमन्स कितने थे, 6।
2 तो अलग और 4 अलग, और इसके बाद है ना? दो ये स्टेमिनस 2 शार्टर थे और 4 जो थे लॉन्गर। उसके बाद गाइनिशियम, यस सर, ओवरी कार्पल्स 2 हैं, Yes, sir. तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने करेंगे इसे। सो दिस कॉल्ड एज फ्लोरल फ्लोरल डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। कभी वहाँ पर फ्लोरल फार्मूला होती है, आपको पहचानना है किस फैमिली की है, कभी वहाँ पर फ्लोरल डायग्राम होगी, या कभी क्वेश्चन होगा वहाँ पर राइट फ्लोरल फार्मूला ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली। फैमिली। तो उसके बाद एग्जाम्पल मैंने कहा अभी मस्टर्ड है, इसमें कैबेज आता है, इसमें जो साग हम खाते हैं, शलजम खाते हैं, है ना, और रेडिश है ना, मूली वगैरह वो खाते हैं, वो सब इसके। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वैल्यू, ये ऑयल इससे हम निकाल सकते हैं, इट इज़ यूज्ड एज वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये फैमिली ब्रेसिकेसी है। तो ये समझ में आ गया या फिर से कहूँ? यस सर, तो मेरे ख्याल में हाँ इतना इतना ही काफ़ी है। तो आई स्टॉप हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।